प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मेरा नाम इनाक इमोस है। मैं पास्टर इमोस का बड़ा बेटा हूं और मैं परमेश्वर यीशु मसीह और आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं जो मौका परमेश्वर ने फिर से मुझे दिया आपके सामने उपस्थित रहकर इस प्रचार को इस वचन को प्रचार करूं। तो आज का जो विषय है लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। हे लोगों हर समय उसका भरोसा रखो। भजन संगीता उसका 62वां अध्याय और 8वां वचन। आइए हम इस वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से उसकी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने हम सबों को इस शाम के वक्त ओ लॉर्ड इस YouTube चैनल के द्वारा हमें जुड़ाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। और विशेष करके जो भी हम आपके कलाम से सीखेंगे लॉर्ड, इन सभी बातों को आप आशीष करना, हमें समझने वाली बुद्धि ओ लॉर्ड और उसके अनुसार चलने वाला हृदय दे लॉर्ड, ताकि आपकी नाम की महिमा हो लॉर्ड। हमारे सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों को आप आशीष करना हो लॉर्ड। आगे सारे समय में आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। भजन संगीता उसका 62 या 62वां अध्याय और उसका 8वां वचन, साम 62 वर्स 8। ये हमारा पहला भाग होगा। तो इस पहले भाग में हम कुछ छोटे विषयों को देखेंगे। पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे कि हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, उन वचनों को हम देखेंगे। दूसरा विषय में हम देखेंगे हमें क्या करना चाहिए। तीसरा, क्या होता है जब हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं। और अंत में हम कुछ वचनों को देखेंगे। तो हमारा जो पहला विषय, हम कुछ वचनों को देखेंगे। हम जब भजन संगीता उसका 4वां अध्याय, साम्स चैप्टर 4, हम जब आते हैं यहाँ भजन संगीता उसका 4वां अध्याय और हम जब 5वां वचन में आते हैं, यह दाऊद का भजन है। और यह दाऊद राजा जो परमेश्वर का चुना हुआ राजा है, जिसने इजरायलियों को के ऊपर 40 साल परमेश्वर की सहायता के द्वारा राज किया। और यह लिखता है भजन संगीता उसका 4वां अध्याय 5वां वचन में दाऊद राजा लिखता है कि धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। तो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा लिखता है कि यहोवा पर भरोसा रखो। अब हम जब भजन संगीता उसका 22वां अध्याय, साम्स चैप्टर 22, यह भी दाऊद का भजन है। और यह लिखता है कि उसका 8वां वचन में लिखता है कि अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाएगा, वह उसको उबारे क्योंकि वह उस पर प्रसन्न है। जैसे अंग्रेजी में लिखता है कि he trusted on the Lord that he will deliver him। तो जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते तो वह हमें छुड़ाता है और उस पर और उसको उभारे क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। तो यहाँ हमने इन बातों को फिर से दाऊद राजा के द्वारा इस भजन संगीता में उसके 22वां अध्याय 8वां वचन में इन बातों को देखा। अब हम जब भजन संगीता उसका 91, साम्स 91 और उसका दूसरा वचन में आते तो यह लिखता है कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। तो यहाँ हम देखते कि परमेश्वर के वचन के द्वारा कि वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। तो यहाँ हमने इन 3 वचनों को भजन संगीता में देखा कि पहले 2 अध्याय में जैसे दाऊद राजा लिखता है कि यहोवा पर भरोसा रखो, और हम जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते तो वो हमें छुड़ाता है। इन बातों को भी हमने देखा। और यहाँ हमने 91 अध्याय भजन संगीता के वहां भी देखा कि वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। अब हम जब एशिया के 12वां अध्याय और दूसरा वचन में आते हैं, यहाँ एशिया जो परमेश्वर का नबी है यहाँ पर, तो यहाँ लिखता है कि एशिया के किताब 12वां अध्याय और दूसरा वचन में, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि या मैं न डरूंगा। तो यहाँ हमने देखा कि एशिया के द्वारा भी
ये बातों को लेकर मैं भरोसा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा। तो आज हमने इस पहले विषय में इन बातों को देखा भजन संगीता में दाऊद राजा के द्वारा, और हमने ईशा के द्वारा भी इन बातों को देखा कि हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और दूसरा विषय में हम आएंगे, तो दूसरा विषय कि हमें क्या करना चाहिए। इस दूसरे विषय में हम 5 चीजों को देखेंगे हमें क्या करना चाहिए। हम जब भजन संगीता उसका 37वां अध्याय साम्स 37 और उसका तीसरा वचन में हम जब आते, ये दाऊद का वचन है, और यह भजन संगीता में ऐसा लिखता है कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। तो हम पहले चीज ये देखते हैं कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड डू गुड, जैसे अंग्रेजी में लिखता है कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड डू गुड। और हमने भजन संगीता के 37वां अध्याय में ये देखा कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक भलाई करने वाला, भला करने वाला परमेश्वर है, और वो चाहता है कि हम उसके ऊपर भरोसा रखें। या हमने पहले चीज देखा कि इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। दूसरा चीज, हम जब भजन संगीता उसका 56वां अध्याय साम्स 56 और उसका जो तीसरा वचन में आते, तो यह भी दाऊद का भजन है, और यह एक प्रार्थना है कि परमेश्वर में भरोसे के लिए प्रार्थना। यह भजन संगीता के ऊपर लिखा है कि परमेश्वर में भरोसे के लिए प्रार्थना। तो यहाँ दाऊद राजा प्रार्थना के रूप में लिखता है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। व्हाट आई एम अफ्रेड आई विल ट्रस्ट इन थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे हमारा जो आज का विषय है कि हम हर समय परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, तो हमने दूसरे चीज को देखा कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। तो आज हमने दूसरे चीज को भी देखा कि हमें क्या करना चाहिए। तीसरा चीज हम वही भजन संगीता उसका 56वां अध्याय 11 वचन में देखते, तो ये लिखता कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास दाऊद राजा इन बातों को लिखता है प्रार्थना के रूप में कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है और मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमने 3 वचनों को देखा इस भजन संगीता के में कि हमें क्या करना चाहिए। चौथा है, हम जब भजन संगीता उसका 118 साम्स 118 भजन संगीता उसका हम जब 118वां अध्याय में आते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि उसके 8वां और 9वां वचन में लिखता है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, और यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। तो यहाँ हमने चौथे चीज को भी देखा कि यहोवा का इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड देन टू पुट कॉन्फिडेंस इन मैन। इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड देन टू पुट कॉन्फिडेंस इन प्रिंसेस। तो यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से भी उत्तम है। बातों को देखा इस चौथे चीज में। 5वां है, हम जब नीति वचन जो लिखने वाला परमेश्वर के दास दाऊद राजा के बेटे सुलेमान राजा लिखता है नीति वचन के 3रा अध्याय और 5वां और 6वां वचन में, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो यहाँ हम देखते कि 5वां चीज हमने देखा कि हमें परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण मन से भरोसा रखना चाहिए, और हमने 5 चीजों को इस परमेश्वर के कलाम से इन बातों को देखा कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, और जिस समय में मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। तीसरा है, मैंने ये परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। और यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, और यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। चौथे चीज को भी देखा, और यह 5वां चीज में हमने देखा कि तू अपनी समझ की सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो आज हमने इन 5 चीजों को देखा कि हमें क्या करना चाहिए।
तो आज हमने अब तक दो विषय को देखा। हम तीसरा विषय में आएंगे, क्या होता है जब हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं। हम तीसरा विषय में आएंगे, क्या होता है हम जब यहोवा पर भरोसा रखते हैं। हम यहाँ 9 चीजों को देखेंगे। हम जब भजन संहिता उसका 18वां अध्याय और 30 वचन में आते हैं तो ये लिखता है कि वह अपने सब शरणागतों को या भरोसा रखने वालों के लिए ढाल है। जैसे अंग्रेजी में लिखता है कि वह ही इज अ बकलर टू देम, टू ऑल देम दैट ट्रस्ट इन हिम। और हिंदी में ऐसा लिखता है कि वह अपने सब शरणागतों या भरोसा रखने वालों के लिए ढाल या बकलर है। भजन संहिता उसका 18वां अध्याय 30 वचन में हम इन बातों को देखते हैं। और हम जब इस भजन संहिता में आते हैं तो यहाँ यह दिखता है कि यह दाऊद का भजन है जब उसने परमेश्वर ने उसे सब शत्रुओं से और शौल के हाथ से बचाया। तो यह दाऊद राजा ने लिखा हुआ भजन है। यही बातों को हम दूसरा शामिल उसका 22वां अध्याय और 31 वचन में भी इन बातों को देखते हैं कि इन बातों को वहां भी उल्लेख किया है। तो आज हमने पहला चीज देखा कि क्या होता है हम जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते। जैसे अंग्रेजी में लिखता है ही इज अ बकलर टू ऑल देम दैट ट्रस्ट इन हिम, और हिंदी में लिखता है कि वो अपने सब शरणागतों या भरोसा रखने वालों के लिए ढाल है। दूसरा, हम जब भजन संहिता उसका 5वां अध्याय साम्स चैप्टर 5 और उसका 11 वचन में आते हैं। यहाँ दाऊद का वचन है, ये एक प्रार्थना है, उस एक सुरक्षा के लिए प्रार्थना है। और ये लिखता है कि परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वो सब आनंद करे। तो यहाँ हम देखते लेट ऑल देम दैट ट्रस्ट इन हिम रिजॉइस। तो यहाँ हम देखते हैं कि भजन संगीता उसका 5वां अध्याय और 11 वचन में यहाँ दाऊद राजा एक सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से लिखता है कि परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते वो सब आनंद करे। तो क्योंकि हमारा परमेश्वर एक आनंद देने वाला और हमारे जीवन में आनंद देने वाला परमेश्वर है। और यहाँ लिखते हैं कि हम जब उस महान परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा रखते तो वो हमें आनंद देता है। आज हमने इन दूसरा बातों को भी देखा। हम जब भजन संगीता उसका 32वां अध्याय साम्स 32 और उसका हम 10वां वचन में आते हैं साम्स चैप्टर 32। यह दाऊद का भजन है कि क्षमा प्राप्ति की आशीष। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस भजन में वो लिखता है कि 10वां वचन में परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से गिरा रहेगा। तो यहाँ हम देखते हैं मर्सी शैल कंपैस हिम अबाउट। तो यहाँ हम तीसरा चीज देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं करुणा से गिरा रहेगा। मर्सी शैल कंपैस या घेरा रहेगा, करुणा उसके के संग घेरा रहेगा। तो इन बातों को हमने तीसरा विषय में देखा। चौथा हम चीज देखेंगे, हम जब भजन संगीता उसका 40वां अध्याय साम्स चैप्टर 40 और उसका चौथा वचन में हम जब आते हैं साम्स चैप्टर 40 और उसका जब चौथा वचन में आते हैं दाऊद का भजन है। और ये लिखता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम जब भरोसा रखते हैं तो वचन लिखता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है। तो आज हमने चौथा चीज को भी इस वचन संगीता के द्वारा दाऊद राजा के द्वारा इन बातों को देखा। हम जब भजन संगीता उसका 34वां अध्याय में आते हैं साम्स चैप्टर 34, इन बातों को हम जब, यह भी एक दाऊद का भजन है। भजन संगीता उसका 34वां अध्याय और 22 वचन में आते हैं तो ये लिखता है कि जितने उसके शरणागत या भरोसा रखते उन पर वह कोई भी दोषी न ठहरेगा। जैसे अंग्रेजी में लिखता है कि लॉर्ड none of them that trust in him shall be desolate। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं वो कोई भी नाश न होगा या कोई भी यहाँ दोषी न ठहरेगा। इन बातों को हमने भजन संगीता उसका 34वां अध्याय दाऊद राजा के द्वारा 22 वचन में देखा कि कोई भी दोषी न ठहरेगा या कोई भी नाश न होगा। जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते तो परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है।
अब हम जब भजन संगीता उसका अब हम छठवा चीज को देखेंगे। हम जब भजन संगीता उसका 125वां अध्याय साम्स चैप्टर 125 उसका पहला वचन में आते तो लिखते हैं कि जो यहोवा पर भरोसा रखते वह सियोन पर्वत के समान है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सियोन पर्वत के समान है। हम जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते वो लिखता है कि वो जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सियोन पर्वत के समान है। तो आज हमने छठवां चीज को भी भजन संगीता में देखा। अब हम जब सातवां चीज में हम आते नीति वचन में आते नीति वचन जो दाऊद राजा के पुत्र सुलेमान राजा ने लिखा हुआ इस अध्याय है और इस पूरे नीति वचन है। और हम नीति वचन उसका 16वां अध्याय 20 में लिखता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य या खुश होता है। तो यहाँ हम देखते हैप्पी इज ही दैट ट्रस्टेड इन द लॉर्ड। तो हमने इन बातों को सातवां चीज में भी देखा कि नीति वचन उसका 16 अध्याय और 20 वचन में जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य या खुश होता है। तो हमने सातवां चीज को भी देखा। हम जब नीति वचन उसका 29वां अध्याय 25 वचन में लिखता है नीति वचन उसका 29वां अध्याय 25 वचन लिखता है जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा या उसका वह ही शैल बी सेफ, उसका वह सुरक्षित रहेगा। तो इन बातों को भी हम आठवां चीज में देखते हैं कि परमेश्वर जो हमारा सुरक्षा है तो वो हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। जैसे अंग्रेजी में लिखता है whoso putteth his trust in the Lord shall be safe। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा ही हमारे जीवन में और हमारे सारी परिस्थितियों में वो हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। और यहाँ वचन में देखता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका वो सुरक्षा या उसे वो सुरक्षित करता है। और यहाँ वचन लिखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। तो यहाँ हमने इन बातों को देखा। नौवा चीज हम जब नीति वचन उसका 30वां अध्याय में आते 30वां अध्याय और 5वां वचन में लिखता है कि वह अपने शरणागतों या भरोसा करने वालों के लिए ढाल ठहरा है। जैसे इंग्लिश में लिखता है ही इज अ शील्ड टू देम दैट ट्रस्ट इन हिम। और नौवा चीज हमने इन बातों को देखा परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा रखते वो उसके लिए ढाल है। तो आज हमने नौ बातों को कि हमारे जीवन में क्या होता है हम जब यहोवा के ऊपर भरोसा रखते। तो पहले है कि वो ही इज अ बकलर। वो जैसे अंग्रेजी में बकलर लिखता है कि बट हिंदी में उसका तर्जुमा बराबर रीति से नहीं किया गया है, वो ढाल लिखा है। और वो लिखता है कि वो अपने सब शरणागतों या भरोसा करने वालों के लिए ढाल है। ये पहला चीज है। हम आनंद प्राप्त करते हैं हम जब परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वो सब आनंद करे। तो हमारे जीवन में आनंद देने वाला परमेश्वर है हम जब भरोसा रखते हैं। तीसरा है हम वो करुणा से घिरा रहेगा या करुणा से वो घेरा रहेगा। हम जब परमेश्वर के ऊपर जो जैसे वचन में लिखते हैं परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। तो मर्सी शैल कंपास हिम अबाउट। ये तीसरा चीज है भजन संगीता। हम जब चौथा चीज में देखते हैं कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है। चौथा चीज पांचवा है हम कि कोई भी दोषी या कोई भी नाश न होगा। जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है। छठवा है वो सियोन पर्वत के समान होगा। और सातवां है हम खुशी प्राप्त करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर खुशी देने वाला परमेश्वर है। आठवां है हम सुरक्षित रहेंगे, ही शैल बी सेफ। और नौवा है वो ही इज योर शील्ड, वो हमारा डाल है। हमने 9 बातों को तीसरे विषय में देखा। अब हम अंतिम में कुछ वचनों को देखें। हम जब भजन संगीता उसका 115 साम्स 115 में हम जब आते हैं यहाँ परमेश्वर 3 लोगों के विषय में यह कहता है कि जैसे भजन संगीता उसका 115 उसका 9 वचन में आते थे लिखता कि हे इज़राइल यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और डाल वही है। तो यहाँ हम देखते कि पहला चीज परमेश्वर जो इज़राइल लोगों जो उसके इनके लोग हैं और उनके विषय में परमेश्वर सभी इज़राइलियों को यह कहता है कि हे इज़राइल यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और डाल
वही है। आज हमने इन बातों को भजन संहिता उसका 15वां अध्याय 115वां अध्याय और 9वां वचन में देखा। अब हम 10वां वचन में हम जब आते हैं तो ये लिखता है कि हे हारून के घराने परमेश्वर जो 12 गोत्र को इजरायलियों को 12 गोत्र में जब उन्हें भाग किया, तो उसका एक गोत्र परमेश्वर ने लेवियों को दिया था, और उन लेवियों के गोत्रों में से हारून के घराने, और उस हारून के घराने को परमेश्वर ये लिखता है कि ये हारून के घराने यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। तो आज हमने इन दूसरे बातों को भी इस वचन में देखा। तीसरा, हम जब 11 वचन में आते हैं तो लिखता है कि हे यहोवा के डरवैयो। यहाँ हम सभी लोग, हम भी और उसके इस वचन में आगे, क्योंकि हम जब यहोवा के ऊपर भरोसा रखते, और यह वचन लिखता है कि हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। तो आज हमने 115 भजन संहिता में इन बातों को देखा कि परमेश्वर 3 लोगों से यह कहता है। पहला है परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा, और दूसरा है परमेश्वर ने हारून के घराने से कहा, और तीसरा है 115 भजन संहिता में यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 3 लोगों को, और परमेश्वर ने इस बातों को कहा कि परमेश्वर ने पहले इजराइलियों से कहा, दूसरा है हारून के घराने से कहा, तीसरा है परमेश्वर ने कहा कि हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, वही तुम्हारा सहायक और ढाल है। तो आज हमने इन बातों को इस पहले भाग में देखा कि परमेश्वर, जैसे वचन में लिखता है कि हर समय उस पर भरोसा रखो, ट्रस्ट इन द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स। तो आज हमने पहले भाग को भजन संहिता उसका 62वां अध्याय और 8वां वचन में देखा। हमने पहले विषय में हमने वचनों को देखा, कैसे दाऊद राजा और सुलेम, और हमने एशिया के द्वारा इन बातों को देखा कि वो वचन के द्वारा कहता है कि हमें यहोवा के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और हमने दूसरे विषय में भी देखे कि हमें क्या करना चाहिए। हमें उन सभी बातों में हमें 5 चीज़ों को देखा कि हमें क्या करना चाहिए। तीसरा, हमने 9 चीज़ों को देखा कि क्या होता है हम जब परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा रखते। और अंत में हमने ये देखा कि यहोवा स्वयं यह कहता है कि इजराइल के घराने, ये हारून के घराने और यहोवा के सभी डरवैयों से परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि उसके ऊपर भरोसा रखो। तो आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे भी यही चाहता है कि हम, जैसे वचन में लिखता है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि हम हर समय यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि वही हमारा सुरक्षा और वही हमारा ढाल है। और हमने ये भी देखा कि परमेश्वर के ऊपर हम जब भरोसा रखते हैं तो ये वचन लिखता है कि हम सिय्योन पर्वत के समान होगा, और परमेश्वर हमारे जीवन में खुशी और सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। तो आज परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हम सभी सब समय, हर समय उसके ऊपर ट्रस्ट इन हिम एट ऑल टाइम्स, हर समय उस पर भरोसा रखें। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। विदा होने से पहले हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जो भी लोग जो बीमार है, तकलीफ में, पीड़ाओं में, परमेश्वर उन सबों के ऊपर अनुग्रह करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे आकाश के बाद परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने इस शाम के वक्त हम सबों को जुड़ाया, और इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों का आपने आशीष किया, इसमें हम आपको धन्यवाद करते। जैसे कलाम में लिखता है कि हमें हर, जैसे दाऊद राजा लिखता है लॉर्ड साम 62 62वां अध्याय और 8वां वचन में कि हम हर समय परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा रखें। तो आज इन वचनों के द्वारा हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, और हमें आपके ऊपर, आपके वचनों के ऊपर संपूर्ण मन से भरोसा रखने के लिए हमें मदद और सहायता करना हो लॉर्ड। और हमें, जैसे वचन में लिखता है कि मैं जब डरूंगा तब मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगा। व्हाट टाइम आई एम अफ्रेड आई विल ट्रस्ट इन हिम। तो आज हमें वचनों के द्वारा आप हमें सिखाना, समझाना, आपके वचनों के अनुसार हमें सबों को चलने के लिए मदद और सहायता करना हो लॉर्ड। विशेष करके लोग, जो भी लोग पीड़ाओं में, जो भी लोग दुखों में हो लॉर्ड, तकलीफों में, बीमारों में हो लॉर्ड, बंदरों में, सभी को के लिए प्रार्थना करते हो लॉर्ड। आप आपके वचन को बेचकर उन्हें चंगा करना, उन्हें खड़े करना, और उनके सारे पाप अपराधों को लॉर्ड आपके पवित्र लहू के द्वारा आप हमें क्षमा करना, माफ करना हो लॉर्ड।
आगे इस सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष करे। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू।